थैंक यू वन पंच मैन एनिमे, क्योंकि फाइनली तुम लोगों ने हमको एक डिसेंट एपिसोड दे दिया है जिसको मैं मेरे दोस्तों को भी दिखा सकता हूँ जाके। देखो देखो, एकदम डिसेंट है ना। इतनी खुशी हो रही है मेरे को अंदर से कि मैं कैसे बताऊं। मतलब इतने बुरे एपिसोड्स के बाद इतना डिसेंट एपिसोड भी एकदम खास लग रहा है मेरे को। भाई जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि एपिसोड 4 काफी सही था और इस वीडियो के अंदर मैं इसी एपिसोड को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इतना तगड़े तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ना कि पूरे यूट्यूब पे किसी ने ना करा। इसलिए तुम इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना अगर तुम एक सच्चे वन पंच मैन एनिमे फैन हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो नहीं देखनी है तो उसमें तुम्हारा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इस एपिसोड के अंदर गारो अपना बदला लेने वाला है, वो हॉटपॉट वाला सीन भी आने वाला है और हमें ये भी बताया जाएगा कि एस क्लास के ऐसे कौन से हीरोज होंगे जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन से लड़ने जाने वाले हैं। सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो। एक बटन दबाने में क्या जा रहा है। सब्सक्राइब करो, टाइम दे रहा हूँ। कर दिया सब्सक्राइब? चलो बढ़िया, शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है गारो जो कि अपनी बेहोशी की हालत से बस उठा ही होता है और वो बोलता है कि क्या हुआ था मेरे साथ। अरे हाँ, वो 2 मॉन्स्टर मेरे को पेल के चले गए थे, लेकिन मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? और वो अजीब सा बच्चा कहाँ है? उसको उठा के तो नहीं ले गए, या फिर उसे जान से? ओ वेल, इट डजंट मैटर। और वो नोटिस करता है कि उसकी ब्लीडिंग रुक चुकी है और उसके कपड़े उसके खून से चिपक चुके हैं। और फिर वही वाला सीन आता है जिसके अंदर गारो एकदम बिल्कुल ऐसे पंप हो रहा होता है। उसकी मसल एकदम ऐसे पंप हो रही होती है जैसे कि फट के बाहर निकल जाएगी भाई। और फिर भाई गारो एकदम सीरियस हो जाता है और वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस की तरफ चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है चाइल्ड एम्परर जो कि कह रहा होता है कि उसको मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस का पता लग चुका है। और उतने में वहां पर सेकिंगल आ जाता है और वो बोलता है कि भाई तुम्हारे टॉर्नेडो ने कितना परेशान करके रख रखा है यार, वो बहुत जल्दबाजी कर रही है भाई। तो चाइल्ड एम्परर पूछता है कि भाई क्या सारे एस रैंक अभी तक आई नहीं क्या? तो सेकिंगल कहता है कि देखो भाई, टैंक टॉप मास्टर और मेटल बैट तो दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हैं और ड्राइव नाइट का तो पता नहीं कि वो कहाँ मर रखा है। और वॉच डॉग मैन और मेटल नाइट ने तो मना ही कर दिया टीम में आने से, और ज़ॉम्बी मैन तो बेचारा ट्रेन पकड़ के आ रहा है। तो इसलिए अब अपन को सिल्वर फैंग, डीमन साइबॉर्ग और किंग को अपनी टीम के अंदर लेना होगा। बट चाइल्ड कहता है कि अबे एक सेकंड रुक, मैंने ना कुछ रिसर्च करी है डीमन साइबॉर्ग पे और मुझे ये पता चला है कि वो सिटी जी के गोस्ट टाउन के अंदर रहता है और मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस भी गोस्ट टाउन के आसपास ही पड़ता है। और जिस टाउन के अंदर डीमन साइबॉर्ग का जन्म हुआ था वो टाउन तो मैप से गायब भी हो चुका है। तो तुम्हें ये चीज थोड़ी सस्पिशियस नहीं लग रही? सेकिंगल कहता है कि भाई इतने सारे हीरोज है जिनके पास्ट के बारे में अपन नहीं जानते, तो तू ये बात अब क्यों बोल रहा है? चाइल्ड कहता है कि भाई देख, वैसे भी अपन एनिमी के बारे में ज्यादा नहीं जानते और अगर अपनी ही टीम में से कोई ट्रेटर निकल गया तो अपना ही पत्ता कटेगा ना। एंड जेनोस तो एक नया बंदा है जिसने अभी तक कोई ऐसा खास काम नहीं करा जिससे वो एक ट्रस्टवर्दी अलाय बन सके। तो इसलिए चाइल्ड ये डिसाइड करता है कि वो जेनोस को और सिल्वर फैंग को टीम से एक्सक्लूड करने वाला है। क्योंकि चाइल्ड कहता है कि जब लास्ट टाइम गारो और सिल्वर फैंग आमने सामने आए थे ना, तो गारो आराम से निकल के भाग गया था उस टाइम। और ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि सिल्वर फैंग गारो के ऊपर सॉफ्ट पड़ रहा है क्योंकि गारो उसका डिसाइपल है। और भाई देखो, इस बात की भी कंफर्मेशन हो चुकी है, जो गारो है वो मॉन्स्टर्स के साथ मिल चुका है। तो ये जो अटैचमेंट है ना गारो और सिल्वर फैंग का, ये अपने मिशन के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो इसलिए सिल्वर फैंग और जेनोस को साइड में हटाओ। तो सेकिंगल पूछता है कि भाई फिर किंग का क्या करें? तो चाइल्ड कहता है किंग, अरे वो तो अपना मेन बंदा है यार, उसको कैसे भूल सकते हैं? उसके बाद सेकिंगल सिच के पास जाता है और उसे बताता है कि सिल्वर फैंग और जेनोस को अपन लोग टीम में नहीं लेंगे और इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी लोअर रैंक्स वाले हीरोज है ना, मैं उनको टीम के अंदर ऐड करूंगा एज अ सपोर्ट। मैं जानता हूँ कि उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो अगर थोड़ा बहुत भी सपोर्ट दे पाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये बात सुनकर सिच उसके ऊपर चिल्ला देता है और वो बोलता है कि भाई तू हीरोज को एज अ डिस्पोजल ट्रीट कर रहा है, वहाँ पे कितने सारे हीरोज मर जाएंगे यार। तो सेकिंगल कहता है कि देखो, पहली बात, मैं तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करके चल ही नहीं रहा हूँ कि जो भी लोग वहाँ पे लड़ने जाएंगे वो जिंदा लौट कर वापस आए। और दूसरी बात ये, वो लोग हीरोज है, अगर वो हीरो बनने के पाथ पे चल रहे हैं तो उनको मरने के रिस्क को एक्सेप्ट करके चलना होगा और हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हमें हॉस्टेज को बचाना है। लेकिन सिच कहता है कि भाई तुमने थोड़ा सोचा है कि इस पूरी चीज का अंजाम क्या होगा? इतने सारे लोग घायल होंगे, मरेंगे, तो अपन तो शॉर्ट हैंडेड हो जाएंगे ना बिल्कुल। तो सेकिंगल फिर अर्थ डूम प्रोफेसी के बारे में बात करता है, जो कि हमें एनिमे की शुरुआत के अंदर भी बताई गई थी कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर धरती के ऊपर बहुत बड़े ड्रैगन लेवल या फिर उससे भी ज्यादा बड़े खतरे आने वाले हैं और उसके बाद हमें बोरोस और मॉन्स्टर एसोसिएशन देखने को मिले। और सेकिंगल का मानना यह है कि इस प्रोफेसी का एंड होगा मॉन्स्टर एसोसिएशन को हराने से और फिर इस प्रोफेसी से पूरी धरती बच जाएगी। और फिर अपन लोग जाते हैं साइतामा के घर के ऊपर, जहाँ पर उनका हॉटपॉट एकदम रेडी हो चुका था और सारे लोग उस पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। फुबुकी कुछ खाते उससे पहले जेनोस उसको बोल देता कि भाई मेरे मास्टर का मीट खाने की कोशिश भी मत करना। भाई ये इतना सस क्यों लग रहा है? उधर बैंग सबको बोल रहा है कि भाई आराम से शेयर करके खाओ ना, और खुद सारा खाना खा जा रहा है। और ये सब देख के साइतामा बोलता है कि भाई तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए बेशर्मो, मेरे घर में आके मेरा ही खाना खा रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ निकलो यहाँ
से तुम, अबे तू भी निकल यहाँ से। और फिर फुबुकी कहती है कि भाई बैंक का तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ये बुढ़ाओ कौन बैठा है। फुबुकी उसको भी ऑफर करती कि चाहो तो तुम हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी वर्थ प्रूफ करनी होगी। तो जेनोस कहता है ओए मैं तेरे को उला के रख दूंगा यहाँ पे, ओए कोई उड़ाई छुड़ाई नहीं होगी यहाँ पे। और कुसेनो साहब ये सब देख के ना गारो के लिए खुश भी होते हैं कि गारो को उसके दोस्त मिल गए हैं, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ खाना शेयर करके खाओ गारो, लड़ो मत। तो गारो कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये औरत मेरी दोस्त नहीं है। और फिर बैंक साइतामा से पूछता है कि भाई तुम अपने डिसाइपल्स को ट्रेन करने के लिए किस चीज पर ज्यादा फोकस करते हो, क्योंकि मैं ज्यादा वैल्यू स्ट्रेंथ को देता हूँ, तो क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। ओए बैंक अपनी फालतू की कोई कहानी मत सुना, मास्टर को आराम से खाना खाने दे। और फिर वो वापस से खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन साइतामा कहता है कि भाई उसको काफी वियर्ड लग रहा है कि वो सब इतने सारे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तुम लोग यहाँ से खाना खाओ और फटाफट निकलो यार। और किंग तू भी निकल। किंग कहाँ है? किंग पीछे बेहोश पड़ा रहता है, खाना खाते समय शायद से हाथ पैर लग गया और किसी का तो बेचारा बेहोश हो गया। साइतामा कहता है कि भाई ये तो मर गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गारो जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस के अंदर घुस चुका है, और ग्योरो को लगता है कि भाई कोई एरा गैरा नत्थु गैरा यहाँ पे घुस गया है, तो वो कुछ मॉन्स्टर को भेज देता है उसे मारने के लिए। उसे क्या पता है उनका बाप आया है। और फिर मॉर्निंग हो जाती है और किंग भी उठ जाता है, और फिर साइतामा बोलता है कि भाई तू पूरी रात यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो किंग कहता है भाई सॉरी यार, लेकिन बाकी सब कहाँ है? साइतामा कहता है कि भाई उन 3 को तो मैंने डिनर के बाद लात मार के निकाल दिया था, और जेनोस कुसिनो के साथ गया हुआ है ताकि उसकी रिपेयरिंग हो सके। तो जब किंग वहां से निकल रहा होता है ना, तो साइतामा उसे कहता है कि भाई जाते जाते ना मेरा कूड़ा भी लेके चला जा, फेंक दिया इसको। रास्ते में चलते चलते किंग बोलता है कि भाई उसको एकदम मस्त नींद आई, अब उसे एकदम रिफ्रेशिंग लग रहा है। लेकिन वो आसपास के एनवायरनमेंट को नोटिस करके ये बोलता है कि भाई एक टाइम था जब यहाँ पर मॉन्स्टर बड़े थे, जिस वजह से सारे सिटीजन्स इस जगह को छोड़ के भाग गए और ये एक गोस्ट टाउन बन गया। लेकिन जब से साइतामा यहाँ पर आया तब से मॉन्स्टर का मुंह भी नहीं भटकता यहाँ पे। सेम वैसे ही जैसे किसी बिल्ली को देखकर चूहा घर से भाग गया हो, या फिर शायद चूहा किसी सेफ जगह छुप गया हो। मतलब क्या पता अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ बड़ा प्लान। और ये सब सोचकर किंग को काफी डर लगने लग जाता है। फिर भाई अपना कचरा फेंकते हैं, और जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं वैसे उनको हीरो एसोसिएशन की तरफ से 2 एजेंट आए मिलते हैं। वो कहते हैं कि किंग हम आपका कितने देर से वेट कर रहे हैं, इतने देर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आप कहाँ थे? तो किंग कहता है कि भाई वो इतने टाइम से एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा था, और मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते उसका ट्रांसमीटर ही टूट गया। और वो लोग कहते हैं कि भाई हम जानते हैं कि आप पूरी रात सोए नहीं होंगे क्योंकि मॉन्स्टर से लड़ रहे थे आप, बट सिचुएशन काफी अर्जेंट है, इसलिए आपको हमारे साथ हीरो एसोसिएशन चलना होगा। और फिर भाई सीन शिफ्ट होता है नारंगी की तरफ, जहाँ पर भाई उसकी तो बिल्कुल फटी पड़ी है। जो उसने टीम भेजी थी अपने बच्चे को बचाने के लिए, उनका तो पूरी रात हो गई, रिप्लाई आया ही नहीं कुछ। वो कहता है कि भाई ये लोग मर तो नहीं गए, और भाई उन लोगों के पास तो एकदम हाईटेक वेपन थे, और अगर वो लोग मर गए तो फिर एस रैंक हीरोज का तो कोई चांस ही नहीं है जीतने का। और जब वो यही बात सेकिंगल को बताता है तो सेकिंगल कहता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, हीरोज पर भरोसा रखिए। कहता है भाई मैं कैसे भरोसा कर लूं तुम हीरोज के ऊपर, मेटल बैट एस रैंक हीरो था, वो भी हार गया, जितना चाहिए उतना पैसा ले लो, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन उतने में ही वहां पर एस रैंक वाले हीरो आ जाते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं है। फ्लैशी बोलता है कि भाई पैसे का सहारा तो सिर्फ कमजोर लोग लेते हैं। आर्कशाइन बोलता है कि बैटलफील्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिगरा। टोर्नेडो कहती है हट, सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रेंथ, जो कि मेरे पास है मेरे पास। तो एटॉमिक समुराई कहता है कि हमारी हाई प्रायोरिटी है बच्चे को बचाना, इसलिए अपन लोगों को टीम बन के काम करना होगा। और हमें वहाँ पे ज़ॉम्बी मैन भी दिखाया जाता है, जो कि ट्रेन पकड़ के फाइनली वहाँ पे पहुंच चुका है, और साथ में पूरी जायमॉन। शाउट आउट टू लेजेंड। और चाइल्ड कहता है कि उसने मॉन्स्टर्स के अड्डे का पता लगा लिया है, और उनको बस अब दोपहर तक वेट करना है किंग और बैकअप के आने का। उसके बाद वो बच्चे को बचाएंगे और मॉन्स्टर एसोसिएशन के ऊपर फुल स्टॉप लगा के आएंगे। इसके बाद एस क्लास की मीटिंग शुरू होती है, और चाइल्ड उनको बताता है कि उनका पूरा प्लान क्या होने वाला है। वो सबको गोस्ट टाउन का नक्शा देने वाला है, एंड ऑब्वियसली मॉन्स्टर्स के अड्डे तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होंगे, तो सबको अलग अलग रास्ते से एंटर होना है, क्योंकि मॉन्स्टर्स भी अलग अलग जगह बटे होंगे। और वो सबको ट्रांसमीटर भी देगा ताकि उन सबकी लोकेशन चाइल्ड को पता रहे। और अगर इन लोगों में से कोई एक भी हीरो बच्चे के पास पहुंच जाता है तो इट इज मोर देन इनफ। फिर बैकअप टीम ऊपर उनके आने का वेट करेंगी, और अगर अंडरग्राउंड में से कोई मॉन्स्टर भागने की कोशिश करेगा तो उसे बैकअप वाले संभाल लेंगे। और सेकिंगल कहता है कि उसने बैकअप के लिए सारे बच्चे कुछ लोअर रैंक्स वालों को बुलाया है। तो तात्सुमा की कहती है कि अबे एक मिनट, तूने क्या मेरी छोटी बहन फुबुकी को भी यहाँ पे बुलाया है क्या? वो कहता है हाँ। तो वो कहते हैं कि अबे मेरी छोटी बहन को ना इस सारे डेंजर से दूर रख लियो, मेरी छोटी बहन को इस सारे डेंजर में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, मैं होना यहाँ पे वही काफी है, ठीक है ना? सेकिंगल कहता है कि बिल्कुल मैम सही कह रहे हो आप, नहीं बुलाऊंगा मैं उनको। और फिर हमें रॉयल रिपर दिखाया जाता है, जो कि बच्चों के साथ खेलने आया होता है। वो तारियो को पकड़ता है, बोलता है चलो आ जाओ खेलेंगे अपन साथ में। तो तारियो कहता है ओए हीरो बचाओ मेरे को प्लीज। तो रिपर कहता है कि भाई अगर हीरो आ भी गए तो वो तुझे नहीं बचाएंगे, क्योंकि वो तो उस बच्चे को बचाने आएंगे। इनको तो पता ही नहीं है कि तू यहाँ पर है, तुझे कौन बचाएगा, आजा खेलते हैं।
तारियो बोलता है भाई कि तू मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है। तो रिपर कहता है कि उसे मारने से जो चुल मिलती है उसी के लिए तो वो जीता है। और जितने में वो बच्चे को नुकसान पहुंचाता है उतने में ही गारो वहां पर एंट्री लेता है। रिपर गारो के ऊपर अपनी ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन गारो उसकी ब्लेड को एक ही बारी में तोड़ देता है और गारो रिपर को पीसेस के अंदर बांट देता है और वन शॉट कर देता है भाई लिटरली वो उसको। भाई लिटरली कह रहा हूँ ये एपिसोड बढ़िया था, मतलब सही था यार। और सबसे ज्यादा बढ़िया तो मेरे को पूरा हॉटपॉट वाला सीन लगा था, वो जेन्युइनली भाई फनी था। वैसे तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस पूरे एपिसोड के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। और अभी तक ये वीडियो देखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा अगर अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाइप करना मत भूलना इस वीडियो को। और कमेंट करके ये जरूर बताओ कि भाई तुम्हें अगला वीडियो कौन से एनिमे पर चाहिए। और इस वीडियो का मैं एम रख रहा हूँ 100 लाइक्स और 20 कमेंट्स का, और अगर ये एम पूरा हो जाता है तो ही मैं अगले वन पंच मैन एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज कोई दूसरा एनिमे ढूंढना होगा। इसलिए भाई एम को पूरा करना मत भूलना। मिलता मैं तुमसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट। Boo.